दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने रीजनिंग की कोडिंग और डिकोडिंग यूनिट को स्टार्ट किया था और उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देख पाए थे। अब आगे हम रीजनिंग के अन्य प्रकार के सवालों को देखने जा रहे हैं जो आपकी अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल क्या है आपका। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत कहें और डकैत को न्यायाधीश कहें, न्यायाधीश को लुटेरा कहें, लुटेरे को वकील कहें और वकील को शिक्षक कहें, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। तो दोस्तों समझना है आपको, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चोर को सिपाही, तो जरा ध्यान दें यहां पे। चोर, चोर को क्या कहा गया है? चोर को संज्ञा दी गई है सिपाही की। किसकी? चोर को कहा गया है सिपाही। ठीक है। फिर सिपाही को डकैत, किसको? सिपाही को डकैत। सिपाही और सिपाही को क्या कहते हैं? डकैत। और डकैत को न्यायाधीश, डकैत को क्या कहा गया है? न्यायाधीश। न्यायाधीश को लुटेरा, न्यायाधीश और न्यायाधीश को क्या कहते हैं? लुटेरा। और लुटेरा को क्या कहते हैं? वकील। लुटेरा, लुटेरा को क्या कहा गया है? वकील कहा गया है। और वकील को शिक्षक, वकील को क्या कहा गया है? शिक्षक। कहा गया है। तो बताइए न्यायालय में फैसला कौन करेगा। अब दोस्तों जरा ध्यान देना है, अगर हम इस सवाल को नहीं पढ़ते हैं और बेसिक आपको पूछा जाए कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा, तो आप सबको पता है न्यायालय में फैसला करने वाला जज होता है, बोले तो न्यायाधीश होता है। कौन होता है? न्यायाधीश। तो हमें यह पता करना है कि न्यायाधीश को यहां क्या कहा गया है, न्यायाधीश को किस नाम से पुकारा गया है। आपके सवाल में अगर हम इस लैंग्वेज को नहीं देखते हैं, इस सांकेतिक भाषा को नहीं देखते हैं, तो सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं कि न्यायालय में फैसला न्यायाधीश करता है। लेकिन हमें पूरा यहां सांकेतिक भाषा अर्थात कूट भाषा के आधार पर जवाब देना है कि जब चोर को सिपाही कहते हैं, सिपाही को डकैत कहते हैं, डकैत को न्यायाधीश कहते हैं, तो न्यायाधीश को क्या कहा जाएगा? लुटेरा। तो इस प्रकार न्यायालय में फैसला कौन करेगा? लुटेरा। न्यायालय में फैसला कौन करेगा? लुटेरा। क्योंकि न्यायालय में फैसला करने वाला न्यायाधीश होता है अर्थात जज होता है। कौन होता है? जज। लेकिन आपके इस न्यायाधीश को इस कूट भाषा में क्या कहते हैं? लुटेरा। इसलिए आपके इस प्रश्न का जवाब है वो क्या होगा? लुटेरा। क्या रहेगा? लुटेरा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए उसी आधार पर अगला सवाल है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शेर को भालू
शेर को भालू, भालू को चूहा, चूहे को गाय, गाय को बिल्ली कहें तो बताओ दही किसके दूध से बनेगा। तो जरा ध्यान देना, शेर को भालू, ये शेर है, शेर को क्या कहा गया है, भालू, शेर को भालू, भालू को चूहा, भालू को क्या कहा गया है, चूहा, चूहे को गाय, चूहे को क्या कहा गया है, गाय, और गाय को बिल्ली, गाय को बिल्ली की संज्ञा दी गई है, बिल्ली नाम से पुकारा गया है। तो बताओ दही किसके दूध से बनेगा। तो आपको जरा ध्यान रखना है, जब हम इस सवाल को नहीं पढ़ते हैं और केवल यही सवाल आपके पास होता है तो दही किसके दूध से बनता है, बेसिक सवाल है, दही किसके दूध से बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन अगर हैं तो इनमें से आप सीधा सीधा उत्तर दे सकते थे, किसका, गाय का। लेकिन सवाल हमारा कुछ और है, यहां कूट भाषा में सवाल दिया जा रहा है कि शेर को भालू कहते हैं, भालू को चूहा कहते हैं, चूहे को गाय कहते हैं और गाय को बिल्ली कहते हैं। फिर आपको जवाब देना है कि दही किसके दूध से बनेगा। अब आपको पता है दही बनता गाय के दूध से, लेकिन गाय को किस नाम से पुकारा गया है आपके इस सवाल में। तो गाय को किस नाम से पुकारा गया है, बिल्ली। तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, बिल्ली, अर्थात दही बिल्ली के दूध से बनेगा। किसके दूध से, बिल्ली के दूध से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आया समझ में, क्लियर आ रहा है ना, ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगला सवाल फिर से हम देखते हैं, ये आपका अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में संतरे को शाही कहें, संतरे को शाही कहें, शाही को साबुन, शाही को क्या कहें, साबुन कहें, और साबुन को मक्खन कहा जाए, मक्खन को शहद कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। अर्थात यहां साफ शब्दों में कहा गया है कि यदि संतरे को शाही, क्या है, संतरे, संतरे को किसकी संज्ञा दी गई है, शाही की, संतरे को शाही कहते हैं, और शाही को साबुन कहते हैं, शाही को साबुन कहते हैं, और साबुन को मक्खन, साबुन को मक्खन कहते हैं, साबुन को मक्खन कहा जाए, और मक्खन को शहद, मक्खन को शहद कहा जाए, मक्खन को शहद कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। सवाल आपका है कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। अगर बेसिक बात होती तो कपड़े धोने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, साबुन का, साबुन का प्रयोग करते हैं। तो साबुन को यहां किस संज्ञा से पुकारा गया है, किस नाम से पुकारा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कपड़े धोने के लिए साबुन का यूज होता है, लेकिन अब साबुन को कहते क्या है, साबुन को कहते हैं मक्खन। इसलिए आपके इस सवाल का आंसर क्या रहेगा, मक्खन। क्या कहा गया है कि मक्खन, क्या कहा गया है कि कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो कपड़े धोने के लिए मक्खन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मक्खन का, क्योंकि मक्खन किसको कहते हैं, साबुन को, क्योंकि कपड़े साबुन से धोए जाते हैं, और साबुन को हमारे इस सवाल में क्या कहा गया है, मक्खन। इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, मक्खन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि मुंबई को जयपुर कहा जाए, जयपुर को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को लखनऊ पुकारा जाए, तो भारत की राजधानी को किस नाम से पुकारा जाएगा।
तो दोस्तों फिर से आपको सेम उसी प्रकार का सवाल है कि मुंबई को जयपुर, ये जैसे मुंबई है, मुंबई को हम क्या कह रहे हैं, मुंबई को कह रहे हैं जयपुर, मुंबई को जयपुर, जयपुर को दिल्ली, जयपुर, और जयपुर को क्या कह रहे हैं, दिल्ली, और दिल्ली को क्या कहा जा रहा है, दिल्ली को यहां कहा जा रहा है लखनऊ, दिल्ली को क्या कहा जा रहा है, लखनऊ। तो बताइए भारत की राजधानी को किस नाम से पुकारा जाएगा। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, आपको बेसिक चीजें भी याद होना अति आवश्यक है कि भारत की राजधानी दिल्ली होती है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। अब दिल्ली है भारत की राजधानी, तो आपको जरा ध्यान देना है कि दिल्ली को किस नाम से पुकारा गया है, लखनऊ के नाम से। दिल्ली को किस नाम से पुकारा गया है, लखनऊ के नाम से। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो भारत की राजधानी क्या पुकारा जाएगा, लखनऊ। भारत की राजधानी क्या है भाई, लखनऊ। भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन इस दिल्ली को हमारे सवाल में लखनऊ के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका उत्तर जो है वो लखनऊ रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा ध्यान से। यदि लाल को हरा कहा जाए, यदि लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, और पीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को सफेद कहा जाए, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग, गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होगा। इस सवाल का जवाब आपको ध्यान से देना है। फिर से देखिए, लाल क्या है, लाल, और लाल को किस नाम से पुकारा गया है, लाल को हरा, लाल को क्या कहते हैं, हरा, हरे को पीला, हरे को पीला, और पीले को नारंगी, पीले को क्या कहेंगे दोस्तों, नारंगी, और नारंगी को गुलाबी, नारंगी को गुलाबी, नारंगी को गुलाबी कहते हैं, और गुलाबी को सफेद, गुलाबी को सफेद। ये आपका गुलाबी, और गुलाबी को क्या कहते हैं, सफेद। अब आपका जो प्रश्न है, गुलाबी को सफेद कहा जाए तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होगा। अब कई बच्चे इस सवाल को गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह दिखाई देता है गुलाब। अब गुलाब की बात आती है तो यहां सफेद आंसर वो दे दिया करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां जरा ध्यान देना है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग। अब आप ध्यान दीजिए, पौधा है, उसकी पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। और हरे को किस नाम से यहां जाना जाता है, वह आपका आंसर रहेगा। तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग है हरा, ये वाला। और इस हरे को आप किस नाम से जानेंगे, पीले के नाम से। किस नाम से, पीले के नाम से। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, पीला। ये आपका येलो, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल था। इस सवाल को थोड़ा अच्छे से आपको देखना है, ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है, जो पूछा जाए उसी का उत्तर देना है। चलिए अगला सवाल आपका, अगला प्रश्न देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में हाथी को गीदड़, गीदड़ को बंदर, बंदर को कुत्ता, कुत्ते को शेर, शेर को बकरी,
बकरी को चूहा, तो बताओ जंगल का राजा कौन होगा। अब दोस्तों बेसिक आपको पता है जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन हमें इस सवाल में यह पता करना है कि शेर को हम क्या कहते हैं। इस सवाल में शेर को किस नाम से पुकारा गया है, जरा ध्यान देना। हाथी, हाथी, और हाथी को क्या कहा गया है, गीदड़। हाथी को गीदड़, गीदड़ को बंदर, गीदड़, और गीदड़ को बंदर, और बंदर को कुत्ता, बंदर, बंदर को कुत्ता, और कुत्ते को शेर, कुत्ते को शेर, और शेर को बकरी, शेर को बकरी पुकारा गया है। तो और बकरी को चूहा, और बकरी, बकरी को क्या पुकारा गया है, चूहा। तो दोस्तों जरा ध्यान देना है, बकरी को क्या पुकारा गया है, चूहा। अब आपका सवाल क्या कह रहा है, तो बताओ जंगल का राजा कौन है। कहाँ का, जंगल का राजा। इस सवाल का जवाब आपको देना है कि जंगल का राजा कौन है। आपको पता है जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन इस सवाल में शेर को किस नाम से पुकारा गया है, शेर को क्या कहा गया है। तो यहां शेर को क्या कहा गया है, बकरी। क्या कहा गया है, बकरी। इसलिए आपका जो उत्तर है वो क्या रहेगा, बकरी। आपका उत्तर क्या रहेगा, बकरी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका टाइप चेंज हो चुका है। आपके एक प्रकार के सवाल मैंने बता दिए हैं। अगले जो टाइप चेंज होगा, आपकी यूनिट वही कोडिंग और डिकोडिंग रहेगी। उसी का अगला जो तरीका है, जिस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो मैं आपके सामने आ गया है सवाल। देखिए सवाल को पढ़िए। किसी सांकेतिक भाषा में 389 का अर्थ है रन वेरी फास्ट। 389 का अर्थ क्या है, रन वेरी फास्ट। 964 का अर्थ है कम बैक फास्ट, तथा 487 का अर्थ है रन एंड कम। हो तो कम के लिए कौन सा कोड होगा। अर्थात आपको जो शब्द लिखा गया है, जो एक सेंटेंस लिखा गया है और उसके साथ में ही अंक लिखे हुए हैं, तो अंकों की पहचान करिए, कौन से शब्द के लिए कौन सा अंक आएगा। जैसे इसमें हम समीकरण के आधार पे हल कर पाएंगे। जैसे सवाल है आपका 389 और 389 को किसकी संख्या दी गई है, रन वेरी फास्ट, रन वेरी फास्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देन सेकंड वो है आपका 964 यहां पर कम बैक फास्ट। 964 को क्या गया है, कम बैक फास्ट, कम बैक फास्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड देन 487 को कहा गया है रन एंड कम, रन एंड कम, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तीन समीकरण आपके सामने बने हैं। इन तीनों समीकरणों से आपको पता करना है, आपको उत्तर पता करना है कम के लिए कौन सा कोड होगा। तो दोस्तों जरा इन तीनों समीकरण पे ध्यान दीजिए कि यहां स्पेशली पूरी क्लास पर, पूरे वीडियो पर ध्यान दीजिए कि क्या चीज है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, इस सवाल का आंसर कैसे कर रहा है अपने को। तो देखिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण
1 व 2 की तुलना करते हैं, तो इससे देखिए 1 व 2 में ऐसी कोई संख्या जो कॉमन आ रही है, जो समीकरण 1 में भी आ रही है और समीकरण 2 में भी, ऐसी संख्या मेरे सामने प्रतीत हो रही है मुझे 9। ये 9 यहां भी है और 9 यहां भी है। समीकरण 1 और 2 में 9 कॉमन आ रहा है। इसी प्रकार देखना है आपको ऐसा कोई शब्द जो कॉमन है, वो आ रहा है फास्ट। ये इसमें भी है फास्ट और इसमें भी है फास्ट। तो दोस्तों यहां पता चल रहा है कि FAST फास्ट को हम कह सकते हैं 9। फास्ट का कोड क्या हो गया? 9। इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करते हैं। इसमें हमें देखना है ऐसी कोई संख्या देखनी है जो आपस में दोनों कॉमन हो। ये देखिए 4, ये 4 दोनों कॉमन आ रहे हैं, और इस तरफ समीकरण 2 और समीकरण 3 में आपको पता करना है ऐसा कोई शब्द जो कॉमन आ रहा हो। कम, ये कम और ये कम, इट मीन्स कम। कम का अंक कितना है? 4। कम को किस नाम से पुकारा गया है? कम को किस कोड से पुकारा गया है? 4। फिर इसके बाद में आप समीकरण 1 और 3 इन दोनों की तुलना करेंगे, तो इन दोनों में कोई ऐसी संख्या जो कॉमन आ रही है। आप देखिए यहां कॉमन आ रहा है आपका 8 और यहां पर भी 8। इसमें और इसमें बोले तो समीकरण 1 और समीकरण 3 में ऐसा कोई शब्द जो कॉमन आ रहा है? रन। ये रन और ये रन आ रहा है, इसका मतलब रन, और रन का कोड कितना है? 8। लेकिन अब हमें अपना सवाल देखना है। सवाल में हमें क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा गया है कि कम के लिए कौन सा कोड होगा। तो देखिए दोस्तों, कम के लिए हमारे पास कोड आ चुका है। कम को हम 4 अंक से पुकारेंगे। किससे? 4 से। कम के लिए क्या कोड होगा? 4। तो इसलिए इस सवाल का आंसर होगा आपका 4। अब जरूरी नहीं है आपको कम का ही पूछे, आपकी परीक्षा में हो सकता है फास्ट के लिए भी पूछा जा सकता है, रन के लिए भी पूछा जा सकता है, या फिर अब जैसे सपोज कीजिए, ध्यान दीजिए यहां पर कि आपका समीकरण 3 में 4 का कोड आ चुका, 8 का कोड आ चुका, अब 7 का कोड बच चुका। तो जो इस तरफ अंक बच गया 7 और इस तरफ एंड बच गया, तो इसका मतलब इस एंड को आप 7 कह सकते हैं। इस एंड को आप क्या कह सकते हैं? 7 कह सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में समीकरण पहले में वेरी को किसी कोड से नहीं पुकारा गया इतनी देर, लेकिन अब इस तरफ एक कोड बच चुका 3, तो 3 को हम क्या कह सकते हैं? वेरी। ठीक है दोस्तों, आ जाएगा समझ में। अगले सवाल से और अच्छे से आप समझ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहां पर इस सवाल का जो आंसर रहेगा वो कम इज इक्वल टू 4, इट मींस येलो। सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न। तो दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न, यदि सा गा मा का अर्थ है वह रंगीन चीता, सा गा मा का अर्थ है वह रंगीन चीता, मा टा ला का अर्थ है चीता खतरनाक है, फिर गा टा ना का अर्थ है वह खतरनाक था, तो सा का अर्थ आपको सा किस अक्षर का संकेत है? सा किस अक्षर का संकेत है? तो देखिए दोस्तों, ये आपका सवाल है। इसमें देखिए वही 3 समीकरण बनेंगे, सा गा मा, और इसको क्या कहा गया है? वह रंगीन, वह रंगीन चीता, वह रंगीन चीता, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है माटाला, मा
टाला, और माटाला को क्या कहा गया है? चीता खतरनाक है, चीता खतरनाक है, खतरनाक, चीता खतरनाक है। इक्वेशन नंबर 2। तीसरा समीकरण आपका है गाटाना, गाटाना, गाटाना का अर्थ है वह खतरनाक था, वह खतरनाक था। ये 3 समीकरण आपके सामने बन चुके हैं और इसमें पूछा गया है कि सा किस अक्षर का संकेत है। सा को किस अक्षर से पुकारा जाएगा। तो दोस्तों समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं। तो इन दोनों में देखिए दोस्तों, चीता और यहां पर भी चीता। यहां देखिए क्या रहेगा जो कॉमन है, मां, मां, मां। इसका मतलब चीता, चीता को हम पुकारेंगे मां। समीकरण 2 और 3 की तुलना करते हैं। तो यहां से आपके खतरनाक कॉमन आ रहा है। तो यहां देखिए खतरनाक, और खतरनाक को हम कहते हैं यहां टा, ये टा और टा, क्योंकि समीकरण 2 और 3 में वो चीजें समान मिलनी चाहिए। तो टा टा, तो ये टा, खतरनाक को क्या कहते हैं? टा। फिर समीकरण 1 और 3 की बात करें तो 1 और 3 में वह, क्या शब्द मैच कर रहा है? वह। इसका मतलब वह को हम कहते हैं 1 और 3 में गा, गा और गा, ये गा। वह को क्या कहते हैं? गा। लेकिन हमें सवाल में पूछा गया सा किस अक्षर का संकेत है। अब आप ध्यान दीजिए, यहां इसका कोड आ चुका, इसका कोड आ चुका, तो बच क्या गया? सा। और इस तरफ इसका भी आ चुका, इसका भी आ चुका, तो बच क्या गया? रंगीन। इसलिए आप कह सकते हैं कि रंगीन, किसको? रंगीन को हम क्या कहते हैं? सा। अर्थात सा जो है वो किसका कोड है? रंगीन। अक्षर सा जो है वो अक्षर रंगीन का कोड है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको अगर दीक्षा क्लासेस का वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अधिक से अधिक संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों अनवरत आपकी क्लासें लगती रहेगी। तो आप घर से एक क्वेश्चन कीजिए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। ठीक है दोस्तों। इसी यूनिट से जुड़े हुए प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, जरा ध्यान देना है और सही सही उत्तर इसका देना है। थैंक यू दोस्तों, बाय।